मित्रों, सादर प्रणाम सभी लोगों को। और आज वीडियो केमिस्ट्री से हट के जो मैं कभी कभी बहुत रेयर डालता हूँ, केमिस्ट्री के अगर 80 वीडियो हैं तो कुंडली की 4-5 कुंडली हमने डाली है। और आज भी मेरे थोड़ी देर पहले ही मन में आया कि काफ़ी दिन हो गया, लोगों की बड़ी डिमांड है कि आप कुंडली पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ठीक है, तो अथाह सागर है, जितना बोला जाए कुंडली के बारे में कम है। इसमें नो लिमिटेशन, देयर इज़ नो बाउंड्री, कोई बाउंड्री नहीं है। जितना आप डूबते जाएं उतना आपको आनंद आने लगेगा कुंडली में। और कुंडली विश्लेषण बहुत बड़ी साइंस है, मेगा साइंस है, और तमाम रहस्य छिपे हुए हैं। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे करीब 15 वर्ष से 10 वर्ष तो काफ़ी एक्टिव बहुत सारी कुंडलियों के साथ जाने का मौका मिला है। और जितने भी बड़ी फिगर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनकी कुंडली निश्चित रूप से बड़ी है। आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में कुंडली में जो ग्रह आपके हैं वो पूरी तरह से आपको नियंत्रित करते हैं। आप में जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो आप में सफलता असफलता से लेके आपका व्यक्तित्व पूरा क्या है, ये निश्चित रूप से कुंडली को देख के बताया जा सकता है। आज मैं चर्चा करूंगा कि कुंडली में मंगल का प्रभाव। ये टॉपिक है कि कुंडली में मंगल का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ मार्स इन द कुंडली। मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त हो, और आप जानते हैं कि किसी राज्य में सेनापति का क्या महत्व है। राजा सेनापति अगर अयोग्य है तो फिर उस राज्य में राजा की हालत जो है वो कमज़ोर बहुत हो जाती है। बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब सेनापतियों ने धोखा दिया है या सेनापति डरपोक निकल गया है तो बड़े से बड़े राजाओं की हार हुई है। वही हाल इन ग्रहों का भी अपना एक खेल है। जीवन में उथल पुथल आपके जो मच रही है वो सब ग्रहों का ही कमाल है। मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है, और मंगल अगर आपके कुंडली में प्रभावकारी है और उच्च का है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से आप में साहस की कोई कमी नहीं। साहस का कहीं न कहीं आपकी मन स्थिति से लेना देना है। आपकी सफलता में भी साहस का ही योगदान है। साहसी पुरुष कुछ भी कर सकता है, और मन का जो डिप्रेशन है उसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चंद्रमा तो है ही है मन का राजा, लेकिन आपके उस डिप्रेशन में, आपकी उस कमजोरी में, आपके मन पर भी इस मंगल का बहुत प्रभाव है। मंगल मजबूत अगर है तो पूरी कुंडली में आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं चर्चा एक ही वीडियो में तो सारी नहीं कर सकता मंगल के प्रभावों की, लेकिन हाँ, आज मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ कि मंगल को कैसे अपनी कुंडली में आप देखेंगे। आप वीडियो देखते समय अपनी कुंडली को निकाल के चेक भी कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें भी जान सकते हैं। नो डाउट पूरा का पूरे एनालिसिस तो आप नहीं कर सकते हैं इतने जल्दी, लेकिन शुरुआत आप कर सकते हैं। मंगल जो ग्रह है ये कब उच्च का होगा और कब नीच का होगा। अगर मंगल जहाँ लिखा है वहाँ पे 10 लिखा है, और अगर आप हर एक अंक एक राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 10 लिखा है तो मकर राशि है। और ये जो 10 जो मकर राशि है, मकर राशि,
ये जो मकर राशि का जो मंगल है, ये कैसा मंगल है? उच्च का है। अगर आपके पास जो मंगल है वो जहां लिखा है मंगल वहां पे 4 लिखा है, तब क्या होगा? तब ये कर्क राशि का मंगल है, ये कर्क राशि का मंगल है। और कर्क राशि का जो मंगल होता है उसको दर्जा प्राप्त है, उसे हम कहते हैं कि ये नीच का मंगल है, नीच का मंगल। तीसरा कि अगर मंगल आपका जहां मंगल लिखा है वहां अगर 1 लिखा है, 1 को बोलते हैं मेष राशि, मेष राशि। मेष राशि अगर 1 लिखा है या आपको 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, तो ये दोनों ही मंगल किसके हैं? ये अपने ही घर के मंगल हैं, अपने घर के मंगल ही। ये 2 स्थितियां अगर उच्च का है और अपने घर का या तो है, तो निश्चित रूप से जो मंगल है वो अच्छे फल देगा। उच्च का ग्रह कहीं पर भी हो तो निश्चित रूप से उसके फल अच्छे ही आते हैं। अब सवाल है कि मंगल का जो स्थान है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मंगल कहाँ है आपका। अगर मंगल आपका लग्न में है, इसको हम लोग लग्न बोलते हैं, हमने कहा कुंडली में आपको बताया है कि ये लग्न है। अगर मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो क्या होगा आप में कैरेक्टरिस्टिक? आप साहसी होंगे। आप साथ साथ उच्च का मंगल है तो साहसी के साथ साथ आपका साहस बुद्धिमानी पूर्ण होगा। अगर नीच का मंगल है तो आप दुस्साहसी भी हो सकते हैं और कई बार आप डरपोक भी हो सकते हैं। आपका निर्णय आपके हित में नहीं होगा। अगर मंगल मान लीजिए आपका ये प्रथम भाव में ना होके मान लीजिए कि यहाँ पे है धन भाव में है, जिसको इसको सेकंड हाउस को हम धन भाव बोलते हैं, और यहाँ पे मंगल है, तब क्या होगा? सेकंड हाउस में मंगल ये धन का मंगल है, भाव है, साथ साथ इसकी चूंकि दृष्टि 8वें से है तो मारक स्थान भी कहलाता है। और मंगल यहाँ पे ये जो दूसरा घर है ये आपकी वाणी का भी घर है। आप जो बोलते हैं कितने सोफिस्टिकेटेड हैं ये भी शो करता है। तो अगर मंगल यहाँ है और उच्च का है तो निश्चित रूप से धन भाव आपका अच्छा कहा जाएगा। या नीच का है तो ये धन का नाशक भाव होगा आपके लिए। और वाणी जो है मंगल के द्वारा ओजस्वी तो होगी लेकिन बुद्धि जैसी सोफिस्टिकेटेड या डेलिकेटेड नहीं होगी। मंगल अगर आपका 3rd हाउस में है तब क्या होगा? 3rd हाउस में मंगल, ये देखा गया है कि 3rd हाउस का मंगल बहुत ही साहसी आपको बनाता है। अगर उच्च का है तब तो कोई बात ही नहीं, अपने घर का है तो कोई बात ही नहीं है। इवन द नीच का मंगल भी आपको, ये विशेष घर मंगल का है, ये आपको वीरता देता है। कम ज़्यादा हो सकता है उसकी डिग्री और उसके उच्च नीच के कारण, लेकिन एक निगेटिविटी ये है कि ये भाई सुख नहीं देता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका मंगल 3rd हाउस में है, राणा प्रताप जी का भी मंगल 3rd हाउस में उच्च का था, तो ठीक है उनमें साहस तो अपार था, वीर भी बहुत थे, वो अपने आप में राजा और सेनापति दोनों थे वो, लेकिन
उनको भाई का सुख पूरी जिंदगी शक्ति सिंह का नहीं मिला। इसी तरह यहाँ भी मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो मेरे बड़े क्लोज हैं, जिनकी कुंडलियों को कई बार मैंने देखा है, तो भाई सुख नहीं रहा। भाई सुख नहीं का मतलब कि ज़्यादातर केसों में तो अकेले ही वो पैदा होते हैं। आप देखेंगे कि वो अकेले जन्म ही लेते हैं, उनको भाई का नहीं सुख रहता, सगे भाई का। अगर भाई हैं भी उनके पास तो असमय उनकी मृत्यु हो जाती है या वो बहुत बीमार रहने लगते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके साथ उनका पटता नहीं है, आपके साथ उनका, जिसको बोलते हैं, जिसको भी आप सुख समझते हैं, सुख का मतलब केवल पैसे से सपोर्ट हो जाए वो सुख नहीं है। सुख तो एक आध्यात्मिक चीज़ है, मन स्थिति है। तो सुख को आप कोई एक चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते हैं। सुख काफ़ी ब्रॉड है कि आप किस में सुख अनुभव करते हैं। तो भाई सुख का निश्चित रूप से आपकी मन स्थिति अगर डामाडोल हो रही है, आपको पीड़ा मिल रहा है भाई के द्वारा, तो उसे भाई सुख नहीं कहेंगे। भाई सुख प्यार से आपसे बोल रहा है, साथ रह रहा है, ज़रूरत पड़ने पे आपके साथ खड़ा है, 10 जूता खाना है उसमें भी आपके साथ खड़ा होकर 5 जूता खा रहा है, उसे आप बोलेंगे भाई सुख है। और भाई सुख में तो बाधा है यहाँ पे, और साथ साथ ये साहसी भी आपको बनाता है। और अगर मंगल उच्च का है यहाँ पे तो ये भाई बहन का भाव है, साथ साथ आपके मित्रों का भी भाव है। तो अगर उच्च का मंगल है तो ठीक है, आपको भाई बहन का थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ नीच का मंगल है तो भाई बहन सुख में भी आपको बाधा होगी, कोई न कोई भाई बहन की हानि होगी। अब आता है कि मंगल अगर 4th हाउस में है तब क्या करेगा। मंगल अगर 4th हाउस में है, यहाँ मंगल है, तो आप जानते हैं कि ये जो हाउस है ये आपकी माता का घर है, साथ साथ आपके ज़मीन जायदाद इन चीज़ों का घर है। मंगल यहाँ उच्च का अगर है तो आपको निश्चित रूप से, नो डाउट 4th हाउस का मंगल बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा है कि इसकी जो दृष्टि है मंगल की वो आपके 10th भाव पे है, नौकरी भाव पे है, तो ये अच्छा ही कहा जाएगा नौकरी के लिए। साथ साथ मंगल यहाँ पे शादी विवाह के लिए हम मांगलिक भी कहते हैं। मांगलिक में कि मंगल अगर 4th हाउस में है या 7th हाउस में है या 8th हाउस में है या आपके 12th हाउस में है या लग्न में है, इन जगहों पे अगर मंगल है तो कुंडली में मांगलिक को कहलाता। नो डाउट मांगलिक दोष कब प्रबल होगा, कब नहीं माना जाएगा, वो एक अलग विषय है कि अपने घर का मंगल है तो मंगल दोष निम्नतम है, और अगर वो बृहस्पति के साथ है तो मंगल दोष निम्न है, वो अलग एक बात है। किस ग्रह के साथ वो हम लोग चर्चा किसी दूसरे दिन करेंगे। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे नीच का है, जितने लोगों का मैंने देखा है, अगर नीच का मंगल है तो माता उनकी जल्दी समाप्त होती है, माता सुख उनको नहीं मिलता है, उनकी माता बीमार बहुत रहती हैं, हमेशा दवाई उनकी होती रहती है, माता सुख उनको किसी कीमत पे नहीं मिलता है। और मंगल अगर उच्च का है तो माता सुख मिलता है थोड़ा। साथ साथ मंगल अगर उच्च का है यहाँ पे तो जमीन जायदाद तमाम चीज़ें, शेयर वेयर सब बढ़ता जाएगा आपका। मंगल अगर यहाँ नीच का है, चीज़ें हो के निगेटिव हो जाएंगी। किसी ग्रह के कारण आपको कुछ मिला है, लेकिन आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में उसकी जब अंतरदशा महादशा सब आएगी तो निश्चित रूप से वो आपकी ज़मीन या तो बिक जाएगी, किन्हीं कारणों से घाटा उठा लेंगे, दिवाला हो जाए, कुछ न कुछ होगा। मंगल अगर आपका 5th हाउस में है तो ये आपको पता है कि संतान का घर है। फिर वही बात है कि ये संतान का घर है और इसकी जो दृष्टि है वो लाभ भाव पे पड़ रही है। हाँ, ये भी आपको बताना है कि मंगल की कौन कौन दृष्टियां हैं। हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो है ही, अपने सामने के हाउस पे तो देख ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। उसमें मंगल को कौन सी दृष्टि प्राप्त है? मंगल को जो दृष्टि है वो 4थी दृष्टि से मंगल देखता है, 4थी प्राप्त है और 8वीं प्राप्त है और 7वीं तो सभी का है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि प्राप्त है।
मंगल अगर यहाँ बैठा है तो आपकी सातवीं दृष्टि कौन कहलाएगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सातवीं दृष्टि है। चौथी दृष्टि कौन कहलाएगी? 1 2 3 और 4। तो मंगल की ये जो दृष्टियां हैं, आठवीं दृष्टि मंगल की 7 के बगल में 8 कहलाएगी। तो मंगल अगर यहाँ पे है तो अपनी दृष्टियों का भी प्रभाव है। ग्रह जहाँ बैठा उससे ज़्यादा जहाँ वो देख रहा है उसका प्रभाव और ज़्यादा है। हम लोग हमने पहले ही कहा कि एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो सकता है। तो मंगल आमतौर पे अगर अकेला मंगल यहाँ पे है और साथ में अगर अकेला सूर्य है या मंगल की भी चर्चा करेंगे तो यहाँ से संतान सुख की बाधा है। संतान सुख यहाँ मंगल होने से अच्छा नहीं मिलता, या तो संतान होगी नहीं, और कहीं बाई चांस सूर्य भी देख रहा है और मंगल भी है तो या तो संतान एक होगी या तो होगी ही नहीं। और मंगल की भिन्न भिन्न दृष्टियों से आपका प्रभाव पड़ेगा। मंगल अगर आपका 6th हाउस में है, ये काफ़ी शानदार घर है मंगल के लिए। ये रोग शत्रु इन लोगों का घर है। मंगल 6th हाउस में घर का चिराग कहलाता है। बड़े बड़े शत्रुओं को एकदम से तहस नहस करने की शक्ति, जब भी कभी झगड़ा होगा, झंझट होगा, कोई बात हो गई तो निश्चित रूप से 6th हाउस का मंगल क्या कहना है, धूम मचा देता। मान लीजिए 6th हाउस का मंगल है और यहाँ 10 लिखा है तो बात ही अलग है। फिर क्या है, बड़े से बड़े शत्रु हों, बड़े से बड़े हजारों आदमी आपके विरोध में हैं, आप अकेले ही यू कैन मैनेज। मंगल की ये दृष्टियां देखिए, ये 1 2 3 और 4, ये मंगल की दृष्टि ये भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य भाव, उच्च का मंगल अगर भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य को मजबूत बना रहा है। भाग्य भी एक टोटल कैप्सूल है, किसी एक चीज से आप निर्धारण नहीं कर सकते। भाग्य में सब कुछ आता है, सब अच्छी चीजें। तो मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं दृष्टि लग्न पे पड़ रही। लग्न को भी क्या करेगा, मजबूत बनेगा। आपको साहसी, लग्न आपके व्यक्तित्व को बताता है तो आपका साहसी व्यक्तित्व होगा। कभी भी आप डरपोक नहीं होंगे। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपको जूझने की क्षमता है आपके अंदर। और अगर आपका मंगल 7th हाउस में है तो निश्चित रूप से ये आप मांगलिक कहलाएंगे। और खास करके ये पत्नी का घर है, शादी आपकी जो है देर से होगी। निश्चित रूप से आपकी शादी देर से होगी। चाहे आप धनी से धनी घर के हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी शादी कुछ न कुछ ऐसा होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनका मंगल यहाँ पे है, बड़े धनाढ़ परिवारों के हैं, बड़े स्टेटस फैमिली के हैं, लेकिन कहीं न कहीं शादी उनकी कटती जाती है बड़ी मुश्किल से, और काफ़ी लेट शादी हुआ करती है। पति सुख भी शादी के बाद अगर एग्जैक्ट मैचिंग नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो मंगल 7वें घर का अच्छा नहीं है। 8वें घर का मंगल भी अगर स्वग्रही है तब तो मंगल का दोष बहुत कम लगता है, लेकिन अगर मंगल बाकी किसी भी उसमें है तो ये मांगलिक लड़की कहलाएगी। और चूंकि ये लड़का भी कहलाएगा, और ये मंगल क्या है, ये मृत्यु भाव में बैठा हुआ है तो मृत्यु में आपको निश्चित रूप से एक्सीडेंट होने के चांस होंगे, और आप मृत्यु के समय काफ़ी स्मूथ नहीं होगी मृत्यु आपकी। और मंगल अगर आपके भाग्य भाव में है तो उच्च का है तो ठीक है, आपको भाग्यशाली बनाता है। नीच का है तो आपके भाग्य में दिक्कत पैदा करता ही है। और अगर मंगल, ये विशेष घर मंगल का है, इस घर में मंगल दिग्बली कहलाता है। बहुत मैंने कई लोगों को देखा है कि 10th हाउस के मंगल में होने से उनकी नौकरी 100% या तो गवर्नमेंट में होगी, बड़े बड़े पदों पे होगी, या अगर कम भी योग्यता है, बाधाएं भी हैं, तो भी आप मर मुकदमे के द्वारा जीतते फाइनली आप का अहित नहीं होगा, और आप नौकरी के मामले में निश्चित रूप से ये दिग्बली आप कहलाएंगे। उच्च का मंगल है तो और भी क्या पूछना है। नीच का, इवन देन मंगल नीच का होने के बाद भी
ये घर इतना शानदार है कि इसमें बहुत सारे अचीवमेंट आपको मिलते हैं। मुझे किसी ने कुंडली एक बार मैं देख रहा था, जहाँ तक मुझे याद है कई राजनेताओं की मैंने देखा है कि बहुत सारे पक्ष तो अच्छे हैं, लेकिन मंगल उनका 10th हाउस में है और नीच का भी अगर है तो भी वो राजनीति में मैक्सिमम उछाल भले न पाएँ, लेकिन एक लेवल तक उनकी नेतागिरी निश्चित रूप से चलती है। मैं आज उनके नाम को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किस है, लेकिन बहुत सारे नेताओं की कुंडली में ये तो मैंने देखा है, मुझे याद है कि उनको अचीवमेंट में निश्चित रूप से उच्च का है तो बहुत अचीव्ड है, और नीच का भी है तो इवन देन कुछ न कुछ अचीव्ड है। मंगल यहाँ अगर है 11th हाउस में तो निश्चित रूप से यहाँ भी मंगल काफ़ी अच्छा है। नो डाउट इसकी दृष्टि संतान भाव पे होने के कारण संतान सुख में थोड़ी बाधा, मीन्स की संतान या तो एक होगी या कम होगी। और मंगल अगर 12th हाउस में है, जितनी कुंडलियों से मैं गुजरा हूँ ये खर्च का भाव है। मंगल अगर आपके 12th हाउस में है किसी राशि का हो तो निश्चित रूप से आपके खर्च को बढ़ाता है, और ख़ास करके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा, डॉक्टर में दवा में आपका पैसा जाता रहेगा, या तो मंगल वहाँ हो या तो उसकी दृष्टि हो। और मैंने देखा है बहुत सारी कुंडलियों में कि मंगल जो है 12th हाउस में इज़ नॉट गुड, है ना, ये अच्छा नहीं कहलाता है। अब दूसरी बात, ये तो सवाल है कि मंगल हमारा कब उच्च का है कब नीच का है। दूसरी चीज़ ये कि डिग्री के बारे में मैंने बताया था कि टोटल 30 डिग्री है। किसी भी ग्रह के पावर के लिए उसकी डिग्री को भी हमें देखना होगा। अगर डिग्री आपकी 10 से लेके और 20 डिग्री के बीच में कहीं आ रहा है तो काफ़ी पावर है उसके अंदर, डिग्री उसकी बहुत अच्छी कहलाएगी। अगर मंगल आपका 1 डिग्री का है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री का मंगल है, या आपका 28 डिग्री का मंगल है, 29 डिग्री का मंगल है, तो ये मंगल निश्चित रूप से डिग्री वाइज उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो आपको जब विश्लेषण किसी की कुंडली का करना तो आपको ये देखना होगा साथ में कि मंगल हमारा कितना प्रभावकारी है, कितना अच्छा है। अच्छे बुरे के लिए मंगल की राशि कौन सी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मंगल की डिग्री क्या है, दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। और मंगल किस भाव का मालिक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट। मंगल किस भाव का मालिक है, साथ साथ मंगल कौन से भाव में है, कौन से उसके अपने शानदार घर है। 6th हाउस उसका, 10th हाउस बेहद शानदार